हेलो दोस्तों, पाई क्रेजी ट्रिक में पदार्थ के निर्माण को समझेंगे कि पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ है। पदार्थ का निर्माण परमाणुओं या मौलिक कणों से हुआ है। अब मौलिक कण और परमाणु को चले हम समझते हैं। यदि परमाणु को गोला माना जाए तो परमाणु के मौलिक कणों को इस प्रकार समझ सकते हैं। अब यहाँ पर चौक है। ये चौक देखने में खूबसूरत लगता है। अब इस चौक को जब माइक्रोस्कोप किया जाता है तो ये कुछ ऐसे दिखता है। ये चौक कुछ ऐसे दिखता है। तो इसके जो कण होते हैं कुछ ऐसे सजे होते हैं। ये सूक्ष्मतम कण जो होते हैं ऐसे सजे होते हैं, यानी माइक्रोस्कोप में एकदम इसके सूक्ष्मतम कण की सजावट कुछ ऐसे दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो परमाणुओं से बनता है, यानी सूक्ष्मतम कणों से बनता है। और उन सूक्ष्मतम कणों की सजावट कुछ ऐसे ही होती है और बहुत सारे सूक्ष्मतम कण आपस में मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कि इस चौक का निर्माण किए थे, इस चौक का निर्माण किया है। जैसे इस चौक का निर्माण उतने इसके सूक्ष्मतम कण मिलकर किया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अगर चौक को माइक्रोस्कोप करते हैं तो उनके सूक्ष्मतम कण कैसे दिखता है। तो हम यहीं पे परमाणु को गोला मान सकते हैं। परमाणु को क्या मान सकते हैं? एक गोल आकार दे सकते हैं। तब हम इसके अंदर मौलिक कणों को भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पर परमाणु को जब हम गोला माने थे तो यहाँ पर इनके सूक्ष्मतम कण को समझ लेते हैं। परमाणु के मौलिक कण को समझते हैं, यानी परमाणु को गोला मानकर परमाणु के मौलिक कण को समझते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। ये तीन मौलिक कण दिख रहा है। परमाणु के तीन मौलिक कण हैं। आगे हम समझते हैं कि परमाणु संरचना में कि इन मौलिक कणों का व्यवस्था परमाणु के अंदर किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर परमाणु को अगर गोला माना जाए तो परमाणु के जो सेंटर होता है उसे नाभिक कहते हैं। परमाणु के सेंटर को हम नाभिक कहते हैं। परमाणु के सेंटर को नाभिक कहते हैं। और नाभिक में हमेशा ही दो मौलिक कण होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इतना याद रखना है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसमें बहुत सारे प्रोटॉन होने की वजह से ये पूरे नाभिक ही पॉजिटिव हो जाता है। और न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? शून्य होता है, यानी न्यूट्रॉन उदासीन होता है और प्रोटॉन पर धनावेश होता है। तो यहाँ पर इसको हम नाभिक कहते हैं और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। अब इस नाभिक के बाहर जो हमें दिख रहा है ये ऑर्बिट होता है, ये कक्षक है। इन ऑर्बिट में, इन सभी ऑर्बिटों में इलेक्ट्रॉन रहता है। इन सभी ऑर्बिटों में इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑर्बिटों में इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है। ये केमिस्ट्री में पढ़ा भी जा सकता है, केमिस्ट्री में आगे पढ़ा भी जाएगा। फिलहाल इतना समझते हैं कि यदि परमाणु गोला मान लिया जाए, यदि परमाणु को गोला मान लिया जाए तो नाभिक में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखना है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव होता है, सभी इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव निगेटिव की बात आए परमाणु में तो इसके नाभिक जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं और बहुत सारे न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ना होने के कारण वो उदासीन माना जाता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होने के कारण ये नाभिक हमेशा पॉजिटिव ही होता है, नाभिक हमेशा पॉजिटिव होता है। और ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव होता है। आगे हम चलते हैं, फिर देखते हैं परमाणु की संरचना को। यहाँ पर अलग अलग उनके परमाणु के हिस्सों का नाम लिखा गया है। पार्ट्स ऑफ एटम का नाम अलग अलग लिखा गया है। यहाँ पे नाभिक लिखा गया है। जो नाभिक दिखा रहा है वो सेंटर में है, एकदम सेंटर में है नाभिक। अब यहाँ पर प्रोटॉन भी बताया गया है, न्यूट्रॉन भी बताया गया है, इलेक्ट्रॉन भी बताया गया है। ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर रेड वाला न्यूट्रॉन है और यहाँ पर एक और कलर है जो प्रोटॉन है। अब देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन है इन ऑर्बिटों में घूमता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्बिटों में घूमता है। इतना हम आसानी से समझ गए कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटों में घूमता है। और जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं वो किस में होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस में होते हैं? वो हमेशा नाभिक में होते हैं। इतना समझ गए हम।
आगे चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है। ये मोस्ट वीवीआई है। आगे समझते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे निगेटिव चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, जबकि प्रोटॉन पर उतना ही का पॉजिटिव चार्ज होता है। वहाँ निगेटिव होता है, उतना ही चार्ज वहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पर उतना ही चार्ज पॉजिटिव में है। यानी वहाँ -1.6 है, यहाँ +1.6 है। यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है, यहाँ पे निगेटिव दिखाता है। यानी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन पे हम देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन का चार्ज शून्य होता है, इसलिए न्यूट्रॉन को हम उदासीन भी कह सकते हैं। यहाँ पे समझ लेते हैं कि प्रोटॉन के कौन सा हिस्सा पॉजिटिव होता है और कौन सा हिस्सा निगेटिव होता है। तो यहाँ पर ये परमाणु होता है, ये परमाणु है और परमाणु के ये नाभिक है और नाभिक हमेशा धनावेश होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। नाभिक हमेशा पॉजिटिव होता है और इसके ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है ये सभी इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। ये सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो इस चीज़ को हम समझ गए कि इसके जो ऑर्बिट होता है हमेशा पॉजिटिव होता है और इसका जो सेंटर होता है, नाभिक होता है, पॉजिटिव होता है और इसका जो ऑर्बिट होता है इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पाइक रेजेट्रिक लाइक एंड सब्सक्राइब।